मैं मृदुला सिंह, कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 1। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न संग्रह 1 कंप्लीट किए हैं थे। सूची पद्धति, गुण वर्णन पद्धति का उपयोग करते हुए हल किए थे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। समुच्चय के प्रकार। इस पांचों की परिभाषा आपको जो है एकदम स्पष्ट होगी तो आगे चल के प्रश्न संग्रह करने में आसानी होगी। सबसे पहले जो है शुरुआत करते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय को सिंगलटन सेट कहते हैं। इसकी परिभाषा है जिस समुच्चय में केवल एक घटक का समावेश हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए x बराबर धनु कोष्टक 5, दूसरा है b बराबर धनु कोष्टक में सम अभाज्य संख्या। अब इन दोनों को समझोगे। सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं बहुत सारी हैं, 2, 3, 5, 7 आगे जो है अनंत है। लेकिन सम कह रहा है, सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही होगी, आपकी 2। तो कह रहा है कि इसके अंदर जो घटक है उसमें सिर्फ एक ही होना चाहिए। 5 अकेला घटक है, इसमें ये शब्द दिया गया है। अगर इसको हल करोगे आंसर क्या होगा, b बराबर 2। दूसरे इसका b बराबर क्या हो जाएगा, 2। 2 आया कहां से, कह रहा है सम अभाज्य संख्या। ये भी जो है अकेला घटक है तो इसे क्या कहोगे, एकल समुच्चय कहेंगे। ये समझाने के लिए है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आ जाओगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, जिस समुच्चय में एक भी घटक न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को जो है नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। इसे जो है धनु कोष्टक से शुरुआत, धनु कोष्टक से बंद, या तो इससे दर्शाओ या 0 लिख के क्रॉस करो, जिसे फाई कहते हैं, फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है, यहाँ पे देखोगे गुण वर्णन पद्धति में लिखा गया x ऐसा है कि x कोई सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या 2 है, आगे भी शर्त है, तथा x वाला अंक लिखना है 2 से जो है आपके बड़े अंक हो। तो 2 से बड़ा अंक कौन सा होगा, अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या है। लेकिन सम शब्द लगाया है तो 2 के सिवा कोई अंक आएगा ही नहीं। तो इसका जो है आंसर क्या होगा, अगर आपसे आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ए रिक्त समुच्चय है। ऐसे करके छोड़ दोगे, मतलब जो शर्त दिया गया है शर्त के मुताबिक जो है कोई घटक उसमें नहीं आ रहे हैं। अब आ जाओगे तीसरा परिमित समुच्चय। इसे फाइनाइट सेट कहते हैं। जो समुच्चय रिक्त हो, मतलब या तो खाली हो, या जिस समुच्चय के घटकों की संख्या गिनकर बताई जा सकती हो उसे परिमित समुच्चय या सीमित समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पे देखोगे उदाहरण दिया गया है, a बराबर x ऐसा है कि x 1 से 20 के मध्य आने वाली सम संख्या है। 1 से 20, 1 से 20 के बीच वाली सम संख्या कह रहा है। कौन कौन सी संख्या आएगी बताओ। तो a बराबर लिखोगे 2, 4, 6, 8, 10। 10 के बाद जो है 12 आएगी सम संख्या। लेकिन यहाँ पे 20 तक बोला है ना, आगे तक जाओगे। 8 के बाद होगा 12, 14, 16, 18, 20। 20 के बाद जो है 22 आएगी। बाईस जो है आपकी सम संख्या नहीं होगी। एक बार फिर से देखते हैं, 1 से 20 के मध्य आने वाली सम संख्याएं। सम संख्या का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से भाग अपना जाता रहे। तो और भी आगे जो है हम नहीं लिख सकते क्योंकि वहां पे शर्त दे दिया है 20 के अंदर।
अनंत समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं? जिस समुच्चय में घटकों की संख्या, इसको समझाने के लिए लिखे थे, अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, जिस समुच्चय में घटकों की संख्या गिनकर न बताई जा सके उसे अनंत समुच्चय या असीमित समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के तौर पे b बराबर n ऐसा है कि n कोई प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरुआत होगी? 1 2 3 4 5 6 आगे अनंत तक डॉट 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 जाता है, तो एक ऐसा समुच्चय है अनंत समुच्चय। अंतिम वाला है सम समुच्चय। सम समुच्चय को जो है इक्वल सेट कहते हैं। जिन दो या दो से अधिक समुच्चयों के घटक समान हो तथा घटकों की संख्या समान हो, उन समुच्चय को सम समुच्चय कहते हैं। अब इसको ध्यान दोगे, ये क्या कहना चाहता है? कह रहा है घटक मतलब आपके अंक समान हो और घटक की संख्या, शब्दों पे विशेष ध्यान दोगे। अब आ जाओगे इस सवाल पे, गुण वर्णन में दिया गया है, अब इसको समझोगे। x ऐसा है कि x बराबर 2n, n प्राकृत संख्या है। आगे भी शर्त दिया गया है, x का अंक जो लिखोगे 0 से बड़ा और 10 तक लिखना है, लेकिन 2 से गुणा करोगे। चलो करो गुणा, कौन सा अंक होगा? 2 का 1 में गुणा करोगे 2, 2 का 2 में गुणा करोगे 3, अरे गलत हो गया, 2 का 1 में गुणा किए 2, 2 का 2 में गुणा करोगे 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ 2n दिया गया। 2 का 3 में 6, 2 का 4 में 8, 2 का 5 में 10, 2 का 6 में कर रहे हो 12। लेकिन यहाँ पे देखो शर्त दिया गया है 0 से बड़ा 10 तक, तो हमारा 12 नहीं आएगा। कहोगे ये 2 4 कैसे आ गए? क्योंकि n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 की शुरुआत होती है, यहाँ 2n है। 2 का 1 में गुणा करोगे, 2 का 2 में, 2 का 3 में, 2 का 4 में, 2 का 5 में, 2 का 6 में करोगे, लेकिन शर्त के आगे जा रहा है, यहाँ पे रुक जाओगे। दूसरा शर्त क्या कह रहा है? y ऐसा है कि सम संख्या है। सम संख्या आपको मालूम है 2 4 6 8। शर्त क्या है? एक भी लेना है 1 से 10 तक, तो एक जो है सम संख्या नहीं है। सम संख्या कौन सी है? 2 4 6 8 10, तो ही आ रहा है, इसका भी यही आंसर यही आ रहा है। तो अब इसमें देखोगे घटक समान है, 2 इसमें तो y में भी 2 आ रहा है, 4 इसमें y में भी 4, 6 y में भी 8, उसमें भी 10 y में आ रहा है। घटक समान है, घटक की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, घटक की संख्या 5 इसमें भी है, घटक की संख्या 5 इसमें भी है। इसलिए जो है a और b क्या है? आपके सम समुच्चय हैं। तो ये परिभाषा जो है आप अपनी कॉपी में जो है अच्छे से लिखोगे। तो थोड़ा सा साइड हो जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और कॉपी में लिखोगे। इससे संबंधित सवाल जो है करते हैं। प्रश्न संग्रह 1.2, प्रश्न संग्रह 1.2, पहला वाला सवाल दिया गया, निम्नलिखित समुच्चयों से कौन से समुच्चय समान है और कौन से समान नहीं है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पहला इसमें दिया गया x बराबर, जो दिया गया लिख रहे हैं, x बराबर x ऐसा है कि 3x - 1 बराबर 2 बंद कर दिया गया। अब इसको हल करोगे, x में कौन से घटक आ रहे हैं? तो पहले अंदर वाला सॉल्व करोगे, तो 3x - 1 बराबर 2, 3x बराबर 2 धन 1, 3x बराबर 3, x बराबर 3/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। कितना आंसर आया? ए वाले समुच्चय में कितने घटक होंगे? 1। अब बी वाला भी लिख लो, b बराबर क्या दिया गया है? सवाल में जाओगे, x ऐसा है कि x प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है।
आगे क्या शर्त है? किंतु x न तो अभाज्य संख्या और न ही संयुक्त भाज्य संख्या है। किंतु x न तो, यहाँ पे लकीर खींच दे रहे हैं, आगे नहीं, अभाज्य संख्या इस सवाल में दिया गया है, और न ही संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या है। छठी में आप लोग पढ़े हो, एक न तो भाज्य संख्या न अभाज्य संख्या है, तो x प्राकृत है, प्राकृत में आगे भी शर्त दिया गया है ऐसा अंक लेना है जो अभाज्य न हो, तो एक वाला अंक आएगा, तो इसमें भी आंसर एक होगा, बी का। धनु कोष्ठक व्यवस्थित लगाओगे, ये हो गया बी का, यहाँ नंबर एक, यहाँ पे नंबर 2। सी वाला समुच्चय भी दिया गया है। सी क्या दे रहा है? कह रहा है x ऐसा है कि x n का घटक है। n का मतलब क्या हो गया? n का मतलब हो गया प्राकृत संख्या है, जो कि हम जो है प्रश्न संग्रह 1 में बताए थे। आगे भी शर्त दिया गया है x लेस देन 2। x लेस देन 2 का मतलब क्या हो गया? 2 से छोटा, मतलब दो जो है बड़ा हो गया, 2 से छोटा अंक होना चाहिए। 2 से छोटा अंक कौन सा होगा? 1। 0 भी होगा, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं आते हैं, तो इसमें जो है 1, इसका आंसर 1 हो गया। अब जरा ध्यान दोगे, 3 जो है समुच्चय दिए गए थे, ए, बी और सी। पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण आप देखोगे, सभी में घटकों की संख्या कितनी है? 1 है, और घटक भी क्या है? समान है, तो एक ऐसा समुच्चय है, समसमुच्चय है। लिखोगे 1, 2 तथा 3 से समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी बराबर समुच्चय सी है। ये आपका आंसर होगा। सवाल काफी सरल है, आपको जो है थोड़ा सा समझना होगा। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला क्या दिया गया? ए और बी समान है, यह कारण सहित आपको स्पष्ट करना है। चलो स्पष्ट करते हैं, क्या दिया गया है? ए बराबर, दूसरे वाले में सवाल में, ए बराबर सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है, जो अभाज्य संख्या भी है। कौन सा होगा बताओ? मतलब अभाज्य रहे और सम भी रहे, तो 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, तो इनमें क्या आएगा? सिर्फ 2। अब इसके बाद जो है बी, दूसरे में दिया गया है बी, x ऐसा है कि 7x माइनस 1 बराबर 13 धनु कोष्ठक से बंद है। अब इसको क्या करोगे? तो पहले हल करेंगे। x ऐसा है कि क्या शर्त है? 7x माइनस 1 बराबर 13, 7x बराबर 13 धन 1 वहां गया, 7x बराबर 14, x बराबर 14 बटे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x बराबर 2, x बराबर 2। तो b में कह रहा है x ऐसा है कि x क्या आ गया? 2, तो b में कौन से घटक होंगे? 2। a में भी 2 है, b में भी 2 है, घटक समान हो गए, तो क्या लिखोगे? समुच्चय a और b समान है। समुच्चय a बराबर समुच्चय b लिख दो, समान शब्द क्यों लिखोगे? बराबर समुच्चय b। ये दूसरा वाला सवाल हो गया। तीसरा वाला कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय है
कारण सहित स्पष्ट करो। आपको कारण सहित स्पष्ट करना है। तीसरा वाला सवाल, तीसरे में भी 3 सवाल है। पहला वाला लिखोगे ए बराबर समुच्चय में स्मॉल ए ऐसा है कि ए यह शून्य से भी छोटी प्राकृत संख्या है। ये शून्य से भी छोटी प्राकृत संख्या है। ये सवाल है। पहले पता करोगे ए में कौन से घटक आएंगे। प्राकृत कह रहा है तो प्राकृत में कौन से अंक आएंगे? 1 2 3 4 5 6। कह रहा है शून्य से छोटा। पहली बात तो शून्य प्राकृत में होता ही नहीं है, तो क्या लिखोगे? तो ये क्या होगा अपना? ये रिक्त समुच्चय होगा। लेकिन आपको कारण भी देना है, तो लिखोगे प्राकृत संख्या शून्य से छोटा नहीं होता है। प्राकृत संख्या शून्य से छोटा कह रहा है ना, छोटा नहीं होता है। शून्य से छोटा नहीं होता है, तो इसमें कौन से घटक आएंगे? कुछ घटक नहीं आएंगे। तो ये अपना क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। धनु कोष्ठक से शुरुआत करो, धनु कोष्ठक से हम बंद कर देंगे। या तो ऐसे दर्शाओ, या तो ए बराबर ऐसे भी कर सकते हो। और इसमें जो है धनु ऐसे करके अंदर ऐसे नहीं करोगे, आपका गलत होगा। रिक्त समुच्चय है, या तो इससे दर्शाओ या तो सिर्फ इससे दर्शाओगे। इसको जब दर्शा रहे हो, इसको जो है समुच्चय के अंदर नहीं लेना है। विशेष जो है ध्यान दोगे। रिक्त समुच्चय है तो दर्शा दिए, ये रिक्त समुच्चय है। अब आ जाओ दूसरा क्या कह रहा है? b बराबर x ऐसा है कि x का वर्ग बराबर 0। x का वर्ग बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? 0 ही होगा। x बराबर 0 होगा तो b बराबर, इसके अंदर 0 लिखोगे, मतलब एक घटक है 0, 0 मतलब कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं घटक है। क्या यह रिक्त समुच्चय है? तो लिखोगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है। यह रिक्त समुच्चय नहीं है। अब दुविधा पड़ जाओगी, रिक्त समुच्चय मतलब इसमें भी तो कुछ नहीं है। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है उसके अंदर जो है 0 भी संख्या नहीं है। अगर 0 आ रहा है मतलब एक घटक आ गया ना, तो वो जो है रिक्त समुच्चय में नहीं माना जाता, वो रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय का मतलब आपका खाली डब्बा रहे। तीसरा वाला सवाल, C बराबर धनु कोष्ठक x ऐसा है कि 5x माइनस 2 बराबर 0। फिर कह रहा है x जो है n का घटक है, ये कह रहा है। अब इसको हल करेंगे। ब्लैक बोर्ड पे तो जगह नहीं है, थोड़ा हम साइड हो जा रहे हैं, तब से यहां तक उतार लो। इस साइड का हम मिटा रहे हैं, ठीक है। इसका सवाल इस साइड हल कर रहे हैं। अब जो है हल करोगे 5x माइनस 2 बराबर 0, तो हल करोगे 5x माइनस 2 बराबर 0, 5x बराबर 2, x बराबर 2/5 बराबर 0.4। 5 का 2 में भाग दोगे तो 0.4 होगा। अब 0.4 आया कैसे बच्चों? तो ऐसे भाग दोगे ना, 5 का 2 में नहीं जाएगा, 0 बार 0 से गया तो 0, 2 घटाओगे, दशमलव लगाओगे, 0, 5 चौक 20, इस तरह से भाग दोगे। 0.4 x आया है, लेकिन x कह रहा है n का घटक है। तो n प्राकृत संख्या में कौन कौन से अंक आते हैं? 1 2 3 4 5 6, दशमलव वाले अंक नहीं आते हैं। तो 0.4 n का घटक नहीं है। जब n का घटक नहीं है तो C अपना क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय।
समुच्चय के अंदर एक भी संख्या नहीं आएगी, मतलब जीरो भी नहीं आ रही है, तो ये पूरा खाली समुच्चय है, तो यह रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ लिखोगे यह रिक्त समुच्चय है। इसमें भी लिख दो यह रिक्त समुच्चय है। तीसरा हो गया। अब आ जाओगे चौथा वाला सवाल। चौथे वाले बच्चों ध्यान दोगे, इसमें जो है 1 से लेके 7 तक है। आपको प्रश्न लिख के उत्तर लिखना है। हम प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, आप प्रश्न लिखोगे, बार बार कह रहे हैं प्रश्न लिखोगे। चौथे का पहला प्रश्न है a बराबर क्या दिया गया है, तो लिखोगे a बराबर जो प्रश्न दिया गया किताब से देख के प्रश्न लिखोगे पेज नंबर 7 पे। शर्त दिया गया है x ऐसा है कि, समझाने के लिए हम कर रहे हैं, x ऐसा है कि लेस देन 10, यह प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में कौन सी अंक की शुरुआत होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन शर्त दिया है x लेस देन 10। इसका मतलब क्या हुआ? 10 से छोटा। 10 से छोटा मतलब खाली 9 तक कौन से अंक आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक अंक आएंगे ना। कह रहा है शर्त दिया गया, सवाल पढ़ोगे x लेस देन 10 यह प्राकृत संख्या है। तो 10 से छोटा तो 9 तक अंक। तो ये जो है हम अंक जो गिन सकते हैं सीमित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 घटक है इसमें, संख्या भी समान है। तो कह रहा सीमित है कि अनंत है? तो सीमित है, क्योंकि आगे तो डॉट डॉट करके बढ़ नहीं रहा है। तो पहले का आंसर होगा यह सीमित समुच्चय है। लिखोगे यह सीमित समुच्चय है। आपको हल नहीं करना है, खाली लिखना है सीमित है कि असीमित है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि सीमित कैसे हुआ। दूसरा वाला प्रश्न लिखोगे किताब से देख के, हम प्रश्न नहीं लिख रहे हैं। बी दिया गया है y ऐसा है कि y लेस देन -1 यह पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है? 0 धनात्मक और ऋणात्मक। ऋण 1 से क्या कह रहा है? बड़ा कि छोटा? चिन्हों पे आपको ध्यान होना चाहिए। ऋण 1 से छोटा। अब इसमें कंफ्यूजन होगा, ऋण 1 से छोटा कौन से अंक होंगे? संख्या रेखा पे आ जाओ अगर कंफ्यूजन रहे। 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। ये अपने बढ़ते क्रम है। कौन से क्रम है? बढ़ते क्रम है। ऋण 4 और ऋण 3 में कौन सा बड़ा है? ऋण 3। ऋण 2 बड़ा है, ऋण 1 बड़ा है। कह रहा है ऋण 1 से छोटा। ऋण 1 से छोटा मतलब इसके बाद वाले सभी ये छोटे होंगे, आगे अनंत जाएगा। मतलब ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 आगे अनंत होगा। ये हमारे बढ़ते क्रम है। संख्या रेखा बनाओ, गलती नहीं होगी। ऋणात्मक में विशेष ध्यान देना है। तो ये आगे अनंत है, तो ये सीमित समुच्चय के असीमित है, तो यह असीमित समुच्चय है। यह असीमित समुच्चय है। सवाल ध्यान से समझोगे, रटोगे नहीं कुछ। तीसरा वाला सवाल लिखोगे, क्या बोल कह रहा है? सी समुच्चय का नाम है। आपकी पाठशाला के कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। जैसे आप ही की कक्षा में 9वीं में टोटल 25 बच्चे हैं, तो सभी को मालूम होगा कि हमारी कक्षा में 25 है। समझ लो आशा मीना किसी से भी पूछोगे तुम्हारी कक्षा में कितने? 25। आशा से पूछेंगे कितना है? 25। टोटल तो 25 बता रहे हैं ना। तो कैसा समुच्चय होगा? यह सीमित समुच्चय है। यह सीमित समुच्चय है।
चौथा वाला, आपके गांव के निवासियों का समुच्चय। गांव में चले जाओ जहां हम रहते हैं, कहा जाए कि इस गांव में कितने आदमी हैं, तो गांव में तो जितने आदमी उतने ही रहेंगे। अभी नहीं कि आज जो है 10 है, कल जो है 15 हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे गांव के निवासी। तो ये क्या होगा, सीमित समुच्चय। यह सीमित समुच्चय है। पांचवा, सीमित को जो है अभी इसके पहले हम परिभाषा में परिमित शब्द भी कहा गया, तो परिमित का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पांचवा क्या है, प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय। आप अपनी क्लास कक्षा उसमें स्कूल में जाते हो, लैब में उपकरण रहते हैं, तो जितने उपकरण है दूसरे दिन जाओगे तो उतने ही उपकरण रहेंगे। अब एक उपकरण का 2 उपकरण तो होगा नहीं, प्रजनन तो थोड़े उपकरण करेंगे। जितना उपकरण है, जितने अपने अपैरेटस है उतने ही रहेंगे। तो ये किस में आएगा, सीमित समुच्चय में। पांचवा होगा सीमित समुच्चय है। छठा वाला, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्या में कहा जाए तो पूर्ण संख्या में कौन कौन से आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे अनंत रहेंगे। तो ये क्या है, असीमित समुच्चय। तो लिखोगे यह असीमित समुच्चय है। सातवां क्या दिया गया है, देखोगे ध्यान से, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, बटे वाली होती हैं। 3/2, 4/2, ऋण 4/5, ऋण 6/9, आगे अनंत कितनी भी परिमेय संख्या होती हैं। यह क्या होगा, यह देखोगे यह असीमित समुच्चय है। यहीं पे जो है आपके लेसन समाप्त होते हैं। प्रश्न संग्रह 1.2। अब जो है अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्न संग्रह 1.3 में, जिसमें कि वेन आकृति है, उप समुच्चय है, उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।